जय माता जी दोस्तों। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय श्री हनुमान, श्री राम, महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म प्रेमी हैं तो चाहे जिस देवी देवता को आप पसंद करते हो, आपके इष्ट हो, उनके नाम से कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में जानते हैं सोम प्रदोष व्रत कब है। प्रदोष व्रत में पूजा विधि यानी भोलेनाथ की पूजा विधि क्या है, सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि क्या है, किस दिन आप कर सकते हैं सोम प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि यानी मासिक शिवरात्रि व्रत। सावन माह स्टार्ट होने वाला है और सभी भक्तजनों को, भक्त प्रेमियों को, शिव प्रेमियों को भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का इच्छा होता है और वो अपने मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अनेक उपायों को करते हैं। तो दोस्तों, उन उपायों में से ये खास उपाय है, तो आप हमारे वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें। दोस्तों, इससे पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधि विधान, क्या चढ़ाना नहीं चढ़ाना, क्या करना क्या नहीं करना, विशेष सारी चीज़ें हमारे वीडियो में हैं, आप चेकआउट करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आषाढ़ मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा बेहद अच्छे तरीके से किया जाता है और ये महीना खास महीना होता है क्योंकि सावन मास भी इसके बाद ही आने वाला होता है। तो दोस्तों, कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत यानी महीने में 2 बार प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि का व्रत पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। ये जो आषाढ़ महीने का भोलेनाथ की पूजा और उनकी विधि है, ये विधि कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली है और ये कृष्ण पक्ष की तिथि होगी, यानी दिन सोमवार होगा और डेट 23 तारीख होगा। तो दोस्तों, यानी जिसे आप इंग्लिश के महीने से जून का महीना कहते हैं, तो जून महीने में 2025 23 तारीख भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि विधान से करने के लिए और शुभ मुहूर्त को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि। 23 तारीख को ही रात्रि में, यानी जो 22 की रात्रि है, उसी रात्रि में 12 बजे के बाद का रात जो होता है उद्या तिथि के अनुसार शुभ माना जाता है और उस समय ही, जो उस समय सुबह से दिन तक का समय होता है, उसी समय पूजा पाठ अपने सनातन धर्म में किया जाता है। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए उत्तम समय को चुना जाता है, जिस समय में शाम के समय भी, प्रदोष के व्रत में शाम के समय भी तिथि का होना आवश्यक होता है, क्योंकि शाम के समय ही प्रदोष काल का पूजा प्रदोष टाइम में ही होता है। तो जिस तिथि में प्रदोष काल नहीं मिलता है, उस तिथि को नहीं माना जाता है। तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो टाइम तिथि शाम के समय होता है, उसी को माना जाता है। तो तिथि का शुरुआत रात्रि में 1:23 से शुरू हो रहा है और ये 23 के रात्रि को ही, रात्रि में सुबह के समय ही 4:00 पर समाप्त हो जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में यानी पूरा दिन रहने के कारण 1 बजे से पूरा दिन रह रहा है और 23 तारीख को, और जो 23 की रात हो रही है उसी में सुबह समाप्त हो जा रहा है। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भी और शाम के प्रदोष काल की पूजा मिलने के लिए भी भगवान भोलेनाथ की पूजा का जो तिथि है निश्चित किया गया है 23 तारीख को, यानी 23 जून को, आषाढ़ मास 23 जून को 2025। तो दोस्तों, सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि क्या है, वैसे ही छोटी सी एक बात है, भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हाईलाइट करने के लिए कुछ शब्द ऐसे हैं, तो भगवान शिव की पूजा करने के लिए मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और रुका हुआ काम बनता है। दूसरा, पति पत्नी में कलह क्लेश अगर चलते हैं तो प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि का व्रत करने से पति पत्नी में प्रेम हो जाता है और दोनों साथ साथ रहते हैं। अगर किसी पति पत्नी में अलगाव है और दोनों में पट नहीं रहा है, तो दोनों को महादेव की साथ में पूजा और अभिषेक करने से प्रेम बना रहता है और आजीवन सुख समृद्धि मिलती है, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष
काल में पूजा करने पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपको मनोकामनाओं के हिसाब से इच्छित वर मतलब सिर्फ पति नहीं होता है, वर मतलब आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, सुबह आप उदया तिथि के अनुसार 23 तारीख को सुबह जल्दी उठेंगे और सूर्योदय होने से पहले उठेंगे। नित्य स्नान करने के बाद आप घर की पूजा मंदिर को साफ सफाई करेंगे। अगर घर के अगल बगल मंदिर है, आप मंदिर जाते हैं तो पवित्र नदी में स्नान भी कर सकते हैं। इसके बाद मंदिर जाएं, मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा करें। अगर आप घर करना चाहते हैं तो भी विधि विधान वही है। आप भगवान भोलेनाथ को एक पात्र में रखकर उनके शिवलिंग को उसके बाद शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। फिर पंचामृत दूध, दही, शहद, शक्कर ये मिलाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर एक एक चीजें अगर चढ़ाना चाहते हैं तो एक एक चीज चढ़ाएं। अगर एक साथ चढ़ाना चाहते हैं पंचामृत तो एक साथ चढ़ाएं। चढ़ाकर फिर आप उनको फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर फूल पत्ती के साथ, गंध के साथ, भस्म के साथ, ठंडा चंदन के साथ, क्योंकि शीतलता गर्मी में बहुत जरूरी है। चंदन के साथ भगवान भोलेनाथ को लेप करें, फूल पत्ती चढ़ाएं, बेलपत्र, धतूरा, भांग जरूर चढ़ाएं, आँख का फूल जरूर चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पान के पत्ते को अगर माला बनाकर राम राम लिखकर पहनाते हैं तो सही है, नहीं तो आँख के पत्ते को भी आप राम राम लिखकर अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ को माला अर्पित कर सकते हैं। समय आपका 4 बजे से शुरू होगा और 8 बजे के 15 मिनट पर समाप्त होगा। तो दोस्तों ऐसे में इस टाइम शाम के समय प्रदोष काल में पूजा शाम के समय होता है और त्रयोदशी की पूजा 4 पहर की पूजा होती है, जिसमें सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि की पूजा होती है। तो दोस्तों इस तरह से विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उनको प्रसन्न करें, अपने मनोकामनाओं की पूर्ति करें। याद रखें कि पूजा पाठ करने के बाद आपको हवन करके भगवान भोलेनाथ का मंत्र जरूर पढ़ना है। अगर आप ये मंत्र पढ़ते हैं, ओम श्री सांब सदाशिव नमो नमः, तो भगवान भोलेनाथ के माता पिता के साथ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भगवान का पंचास्तर मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़कर भी आप भगवान भोलेनाथ के समस्त परिवार की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर भगवान ओम नगेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरागय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंत्र का जाप पढ़ते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ के समस्त शिवलिंगों का जाप कर लेते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं हर रूप में। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान की गुरु अगर मंत्र आपका है तो मंत्र जागृत होता है और अत्यंत लाभ आपको मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा कृपा प्राप्त करने के लिए अब चलिए जानते हैं कि अगर आप व्रत नहीं रहते हैं तो क्या कर सकते हैं पूजा। तो जी हाँ, आप व्रत रहें ना रहें, लेकिन अगर इस पहर में इस विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपका व्रत का पूरा लाभ आपको मिलेगा और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। हर मंथ में अगर कोई पढ़ाई में कमजोर हो रहा है या उसको पढ़ने में उन्नति नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, या घर का कोई काम काज ऐसा फंसा है जिससे आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो ऐसे में भी आप भगवान भोलेनाथ का हर प्रदोष काल में पूजा करें, महाशिवरात्रि का व्रत रखें तो निश्चित आप प्रदोष व्रत में भी ये सारे नियम निभा सकते हैं। व्रत निराजल नहीं होता है, व्रत आप फलाहार कर सकते हैं, शाम को जैसे आपके घर का नियम हो उस तरह मीठा खाकर भी रह सकते हैं, नहीं तो आप फलाहारी भी रह सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।